एक क्वेश्चन है ये कि द WBC काउंट ऑफ अ पर्सन ब्लड सैंपल। पढ़ लो। क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक पर्सन है, उसमें से हमने ब्लड निकाला और उस ब्लड में जो WBC है, ब्लड में तो प्लाज्मा भी होता है, RBC होता है, WBC होता है, प्लेटलेट्स होते हैं। तो इस ब्लड में जो WBC हमने काउंट करी है वो 8,000 मिले क्यूबिक पर मिलीमीटर क्यूब। तो इस क्वेश्चन ने कहा है कि उसी में ब्लड में इस्नोफिल और लिम्फोसाइट का कंसंट्रेशन कितना होगा, वही बताना है। यूनिट चेंज नहीं किया। यूनिट चेंज करता तो सवाल थोड़ा मुश्किल हो सकता था, बट यूनिट चेंज नहीं किया। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में सिंपल दे रखा है क्यूबिक में, और ऑप्शन भी क्यूबिक में ही है, CU पर मिलीमीटर। तो अगर वो चेंज कर देता यूनिट तो दिक्कत होती, बट हाँ, तो देखो भाई, किसी भी पर्सन के WBC दो तरह के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और अग्रेनुलोसाइट्स। जिसमें ग्रेनुअल्स बन जाते हैं, जिसमें ग्रेनुअल्स नहीं, मतलब ग्रेनुअल बनने का मतलब कि छोटा 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 छोटा। और ए ग्रेनुलोसाइट्स जो मतलब जिनके साइज कंपैरेटिवली थोड़े बड़े होते हैं। ए ग्रेनुलोसाइट्स में दो एग्जांपल है, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में होते हैं बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स। ग्रेनुलर में होता है इस्नोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। ये अगर पता है तभी क्वेश्चन हो पाएगा, और इनकी कंसंट्रेशन पता है तो क्वेश्चन हो पाएगा। न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा होता है, और ये न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों मिलकर फैगोसाइटोसिस करते हैं। मेरे को पता है ज़रूरत से ज़्यादा बोल रहा हूँ यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए जो पूछा है, लेकिन एक बात बता रहा हूँ। फैगोसाइटोसिस का मतलब ये होता है कि कोई भी बाहर का फॉरेन एंटिटी कोई भी बॉडी में आती है तो उसको इंगल्फ कर लेते हैं। इंगल्फ मतलब खा जाते हैं उसको, उसके ऊपर एक चारों तरफ की कवरिंग बना देते हैं और फिर उसको शरीर से बाहर भेज देते हैं। तो ये हो गया। इस्नोफिल एलर्जिक रिएक्शन में काम आता है। बेसोफिल वो सेरोटोनिन हेपेरिन मास सेल रिलीज करता है, जो सेरोटोनिन हेपेरिन और एक कौन सा होता है यार, एक और होता है, वो रिलीज करवाते हैं। लिम्फोसाइट ऑब्वियसली BNT होता है। अब इसमें देखो क्वेश्चन अब करते हैं 2 मिनट के बाद। देखो बेसोफिल की कंसंट्रेशन कितनी होती है पूरे WBC का, 0.5 से लेके 1%। इस्नोफिल होती है 2 से 3%। न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा होता है 60 to 65%, और मोनोसाइट दे रखा है NCERT में 6 to 8%। अब तुमने ये क्वेश्चन नहीं किया, क्यों? क्योंकि NCERT ने इसकी कंसंट्रेशन नहीं दे रखी है। एक बात बताओ, सबकी कंसंट्रेशन दे रखी है, इसकी नहीं दे रखी है, तो सबका जोड़ के 100 में से घटा दो, तो तुम्हें कंसंट्रेशन इसका मिलेगा 21 से 22%। कहने का मतलब अगर WBC 100 है, अगर 100 WBC है, तो ये 0.5 से 1 होगा, ये 2 से 3 होगा, ये 60 से 65 होगा, ये 6 से 8 होगा, और ये 21 से 22 होगा। समझ में आ गया? ये पता होना चाहिए। तो अब क्वेश्चन है कि अब यहाँ से भी तुम क्वेश्चन कर सकते हो बिना निकाले, कि इसने इस्नोफिल पूछा है और लिम्फोसाइट पूछा है, तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा है ना कि इस्नोफिल अगर 2 से 3 है तो ये 21 से 22 है, यानी लगभग 10 से 11 गुना का फ़र्क है। ठीक है, 10 से 11 गुना का फ़र्क है। तो तुम ऐसे ऑप्शन में मैच कर लो, ऑप्शन मैच करके हम इसका आंसर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर इसने दे रखा है 8,000, 8,000 का 2% कितना होता है? 8,000 का 10% कितना होता है ये बताओ? 8,000 का 10% होता है 80। 20% कितना होगा? 160। 20%, सॉरी, एक मिनट। 8,000 का, मैं ऐसे वीडियो कट नहीं करना चाहता भाई, परसेंटेज में बड़ी दिक्कत होती है। 8,000 का 10% होता है 80। 8,000 का होता है 10% 80, नहीं, 1% होता है 80। 10% होता है 800। ठीक है, सॉरी सॉरी, इसलिए मैं मतलब जरा वीडियो कट करो, फिर दोबारा मेहनत हो जाती। इस ऐसी गलती नहीं करनी। 8,000 का 1% होता है 80, तो 2% कितना होगा? 160 के करीब। तो ये इस्नोफिल 160, और 2 से 3%, तो 80 से 3 गुना ही कितना हो गया? 240। मतलब इस्नोफिल होंगे 160 से 240, और इनके 10 गुना ज़्यादा होगा आपका लिम्फोसाइट। तो अगर ये 2 से 3% में 160 240 है, तो लिम्फोसाइट 10 गुना कितने हो जाएंगे? 1,600 से 2,400। अब तुम ऑप्शन मैच करो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये देखो 300 दे रखा है। पहले देखो, ये भी ध्यान रखना होता है इस क्वेश्चन में कि पहले किसके बारे में बोल रखा है, इस्नोफिल, फिर उसके बाद लिम्फोसाइट। तो अगर इस्नोफिल 300 से 500 है, तो ये तो 500 700 हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस्नोफिल के 10 से 11 गुना ज़्यादा होगा। ये 300, ये 1200, ये 4 गुना, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ये 100 से 120 है, ये 160, ये भी नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन बचा, ये 160 है, ये 1,600 है, यहाँ 10 गुने का फ़र्क है। तो हम ऐसे भी ऑप्शन कर सकते हैं, अगर निकालने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेशन से ये क्वेश्चन हो गया।
और वो परसेंटेज वगैरह सिली मिस्टेक मेरी थी। बताओ, मेरा पेपर वेपर कुछ नहीं चल रहा है, तब भी मैं सिली मिस्टेक कर रहा हूँ। तो ये ऐसे सिली मिस्टेक को अवॉइड करना है, ठीक है। 8,000 का 800 होता है, उसका 10% 80 होता है, लेकिन 8,000 का 10% 800 होता है, 1% 80 होता है।